हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए भोले बाबा। देखिए, यहाँ पर ना हर जगह ना 3-3 के ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और भी मुझे चीज़ों में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ इशू है आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा सरफेस है। यानी कि आपके पार्टनर के साथ जो भी कलेश की स्थिति है या जो भी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों के जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, जो भी टॉर्चर है, वो एनर्जी है ये। आपके पार्टनर आपके लिए एक चीज़ सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो रही है, जो वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इन्हें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नहीं फील हो पा रही है। बहुत ज़्यादा ये प्रयासरत है इस चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पर यही एक चीज़ निकल के आ रही है। जैसे मैंने आपको कई बार ही बताया, इस चीज़ को लेकर मैंने बहुत बार रीडिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ काम कर सकते हैं ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती कोई खाना खा सकते हैं, ज़बरदस्ती कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई बोले कि नहीं भाई आपको इस व्यक्ति को पसंद करना ही है, इसको आपको अपने दिल में घुसाना ही है, ये आपके दिल में रहना ही चाहिए। इस चीज़ को लेकर अगर कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते, कोई आपका फ्रेंड बन सकता है, अगर वो बहुत अच्छा इंसान है तो आपकी अच्छी दोस्ती हो सकती है। बट वो इंसान आपके दिल में आ जाए, आपको उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए, उससे स्ट्रॉन्ग लव हो जाए, उससे आपको बहुत मतलब बहुत उसके साथ आपकी एनर्जी वैसे मैच कर जाए, ये एक डिफरेंट केस है। ठीक है, ये सबके साथ आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये आपको पॉसिबल सिर्फ तभी हो पाता है जब इस चीज़ के लिए आप अलाउ करते हो या फिर आप कुछ समय निकाल चुके हो। ठीक है, मतलब ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो जैसे ना इस पर्सन को ये चीज़ बस यहाँ पर फील नहीं होती। जैसे एक इंसान है जो किसी के साथ रह रहा है या फिर किसी के साथ कनेक्शन में है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपको हर तरीके से पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन वो जो जगह है, जो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स की है ऑलरेडी, जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आप वाइफ हो उनकी, तो वो जगह आपकी पहले से ही है। या आप उनकी मतलब आप उनके साथ कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम तक रहे हो, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, वो जगह आपकी है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पर इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ से रिप्लेस करें, यानी कि अपने दिल से रिप्लेस करें और वो जगह किसी और को दें। सबसे बड़ी कशमकश इस पर्सन की यहीं पर यही नज़र आती है।
देखो, आप किसी के दिल में रहोगे या किसी के दिल से उतर जाओगे, ये उस व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है, ये जो मैंने आपको कई बार बताया है। अब जैसे यहाँ पर भी काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर उनके दिल से उतर चुके हैं पूरी तरीके से, तो अब वो उतर चुके हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते तब तक वो किसी डिसीजन पर भी नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये चीज़ इस पर निर्भर करती है कि आपके खुद के कर्म क्या हैं, यानी कि इंसान का जो कर्म होता है उसी के अनुसार वो किसी व्यक्ति के दिल में बसता है या उस दिल से उतर जाता है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इस पर्सन के दिल में बसे हुए हो क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं करी है, ठीक है? कोई भी गलत काम आपने इस पर्सन के लिए नहीं किया है, और आप किसी के दिल में रहोगे या उस दिल से उतर जाओगे, ये व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है, जो मैंने कहा। तो आपके पर्सन के लिए सबसे बड़ी कश्मकश ये है, जैसे उस पर्सन को हर जगह टुकड़े नज़र आते हैं। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि पहले ये टुकड़े-टुकड़े जो हैं उनको पहले एक तरीके से इकट्ठा करो, पज़ल की तरह। फिर उस पज़ल को ठीक करो, उस पज़ल को पूरा बनाओ, उसको उन टुकड़ों को जोड़ो। तो जैसे इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मान लीजिए आपके पार्टनर हैं, उनके दिल के काफ़ी सारे टुकड़े हो चुके हैं आपसे सेपरेशन के बाद। ठीक है, अब ये पर्सन चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर, मतलब जो भी इनकी जो एनर्जी है, इस चीज़ को लेकर ये दोबारा से सब कुछ ठीक करें, सब कुछ बनाएँ। तो उसके लिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई स्ट्रॉन्ग अपने गुणों से इनकी लाइफ़ के अंदर वो सारी चीज़ों को ठीक कर, सब कहते हैं कोई आया हमारी लाइफ़ में तीसरा, जिसने हमें हील कर दिया, या फिर आप खुद से खुद को हील करें, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, तभी जाकर आप एक ढंग की स्टेज में पहुँच पाते हो, वरना आप आधे-अधूरे से घाव लिए यहाँ-वहाँ घूमते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, जैसे टुकड़ों को जोड़ना, फिर उनको ठीक जगह पर रखना, इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि आप इस पर्सन के दिल में रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को इस चीज़ को भुला पाना या फिर इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखो, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है गाइस, इस टाइम पीरियड में कर्मा है पीक पर है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि कलयुग चल रहा है। यूनिवर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस लाइफ टाइम में किसी को ईगो दिखाओ, किसी को नीचा दिखाओ, किसी के साथ कुछ बदतमीज़ी करो और आप सोचो कि मैं कर्मा नेक्स्ट लाइफ में काटूँगा अपना। नो, इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी हिसाब-किताब है वो तुरंत हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके साथ जो चीज़ें हुई, तो इनके ऊपर भी वो चीज़ें आनी बिकॉज़ ये एक कर्मा साइकिल है, आपका और मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि मेरे बोलने से हो जाएगा कि आपके बोलने से हो जाएगा। होगा वही जो इंसान के खुद के कर्म होंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स कोई बाहरी इंसान दे ही नहीं सकता है। वो आपके अपने कर्मों का ही नतीजा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की रीडिंग में दिखाई दे रही है कि वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अपने साथ, खुद के साथ जंग लड़ना या फिर खुद के साथ फाइट करना कितना मुश्किल है। किस चीज़ की जंग, खुद किस चीज़ की फाइट? इस चीज़ की फाइट कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, आप इनके दिल से ये निकाल देने चाहिए, क्योंकि आपके साथ चीज़ें नहीं बनी हैं और चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई। इंसान अपनी ईगो को फ़ीड करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन क्या हो जब परमात्मा या प्रकृति खुद आपके ईगो को तोड़ने के लिए एक तरीका कर रहा हो, ठीक है? यहाँ पर सबकी ईगो ब्रेक हुए हैं। जितने लोग आते हैं रीडिंग देखने, सबकी ईगो पे परमात्मा ने वार किया है, क्योंकि एक टाइम पर उनको भी ये था कि ये इंसान मेरा है और ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हार्ट चक्र की अवेकनिंग के लिए डेफ़िनिटली उस इंसान की वजह से धोखा भी मिला और ईगो भी ब्रेक हुआ। उसी तरीके से आपके पर्सन को भी ईगो था कि मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इस पर्सन के ईगो को भी ना एक गहरी चोट पड़ी है कि किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा इस पर्सन का, बाहर से किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जो कुछ भी है, जब इंसान का खुद का दिल टूटा हुआ हो और वो जगह-जगह पर चीज़ें जाकर करना चाह रहा हो, लेकिन उसका ना किसी से मन मिल रहा है, ना किसी से उसकी चीज़ें मिल रही हैं, और वो एक अजीब-सी उदासी भरी एनर्जी में जा रहा है, वैरागी की एनर्जी में जा रहा है, देन डेफ़िनिटली उस व्यक्ति के साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है, उसके खुद के इमोशंस और फीलिंग्स ने किया है, तो वो किसी को दोष भी नहीं दे सकता, लेकिन हुआ है। इसको कहते हैं ईगो ब्रेक होना, ईगो शैटर होना। इंसान को लगता है कि हमको एक जगह सैटिस्फैक्शन मिल गया, हमको हर जगह सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। देखो, मैं सच बात बताती हूँ, परमात्मा जो बोलते हैं ना, कई जगह पर संतों की बात भी आपने सुनी होगी, धर्मगुरुओं की बात भी सुनी होगी, वो
और जितने भी मेंटर्स वगैरह उनकी भी बातें सुनी होंगी आपने। सब लोग एक चीज़ बोलते हैं कि उम्मीद सबसे बड़ा दुःख का कारण है, सभी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन ना रखो आप किसी व्यक्ति के साथ तो आपको कभी कोई दुःख नहीं होगा। दुःख होता ही तब है जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो सामने वाले से, और एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो हमारा ईगो ब्रेक हो जाता है। तो वो गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ना ये सोचता है ये मुझे खुश रखेगा, और परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई खुश नहीं रख सकता। या तो तुम खुद को खुश रख सकते हो, या परमात्मा तुमको बहुत खुश रख सकते हैं जब तुम उनके साथ रहते हो। इसके अलावा मनुष्य का काम ही है अपने बारे में सोचना, धोखेबाजी करना। तो आप किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते हो। तो जैसे इस पर्सन को भी वो चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि किसी ने कुछ बाहर से बुरा नहीं किया, जैसे कोई इनका बाहर से कुछ उखाड़ दे, बिगाड़ दे, इनकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करे। ना आपने की, ना किसी और ने की। अपने दिल के साथ जीतना बड़ा मुश्किल काम है। अगर इतना आसान होता तो फिर तो सब मूव ऑन कर गए होते अभी राइट नाउ, और सब अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी को जी रहे होते। बट ये जो मूव ऑन है ये आसान नहीं है। ऐसे मैंने बताया कि 2 ही केस में पॉसिबल होता है कि कोई या तो आपको रिप्लेस कर दे या फिर उस जगह पर हीलिंग हो जाए। 2 ही चीज़ में आप मूव ऑन के लिए रेडी हो पाते हो। तो यहाँ पर वो मैसेज मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ किसी ने भी ना एक्सटर्नली कुछ गलत नहीं किया, बाहरी तौर पे, ठीक है? बाहर से किसी ने कुछ किया हो इस पर्सन की लाइफ में। जो कुछ भी चल रहा है सब अंदर से ही चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन मतलब एनर्जी वाइज़ ऐसा नज़र आता है कि खुद से नहीं जीत पा रहे हैं। खुद के दिल की जो फीलिंग्स हैं उससे नहीं जीत पा रहे। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ एक डीप लव में रहे हों, लेकिन क्योंकि उनको ये था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब एडजस्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने सोचा ऐसा कि हम सब एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लोग कर लेते हैं एडजस्ट, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 2 केस में पॉसिबल हो पाता है जब आपके जैसा ही कोई इंसान आए और सामने वाले को हील कर दे, ठीक है? अब वो ऐसा इंसान भी नहीं आए, और दूसरा आपने भी कहीं खुद की हीलिंग नहीं की है। तीसरा यूनिवर्स भी बैठा है आपको ईगो तोड़ने के लिए, वो भी बैठा है आपको कर्मा देने के लिए, वो भी आपके ईगो को शैटर करना चाहते हैं। तो ऐसी केस में आपका बच पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? हर व्यक्ति कहता है मेरी लाइफ में मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो गया या ऐसा हो गया, और यूनिवर्स सिर्फ ये कहता है कि जो किया है वही हमने लौटा दिया, ठीक है? आप ना करते ना आपके पास आता, आपने किया है इसलिए आपके पास आ गया है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, माफ़ी मांगो, हीलिंग करो। अब माफ़ी मांगो, अपनी साधना में जाकर चीज़ों को हील करो तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। अगर आपको डीप रियलाइजेशन होता है, आपकी आत्मा दूसरी आत्मा से माफ़ी मांगती है, सोल लेवल पर वो आत्मा माफ़ करती है, तो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकते हैं। अदरवाइज आप उससे बदला लोगे, फिर आपके मन में हेट्रेड होगी, आपको उससे बदला लेना, उसको फिर आपसे बदला लेना। ऐसे साइकिल जन्म जन्मांतर चलती रहेगी। कोई ब्रेक नहीं करेगा तो वो ब्रेक होगी भी नहीं। आज वो बुरा करेगी, आपके अंदर खुन्नस होगी, आप नेक्स्ट लाइफ में आप सोचोगे कि अब मैं बताता हूँ, बताती हूँ, ठीक है? फिर वो आएगी, फिर वो आएगा। मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे को आप लोग इसी तरीके से जन्म जन्मांतर टॉर्चर करते रहते हैं, और कोई भी साइकिल ब्रेक नहीं करता। साइकिल ब्रेक तब होती है जब एक इंसान एक जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे अब और नहीं भागना, मैंने जाओ तो मैं माफ़ किया। सोल लेवल पर गलतियों की अपनी माफ़ी मांग ले, अपने साधना का स्तर उठा ले, 3D से थर्ड डायमेंशन से उठ जाए ऊपर की तरफ इस चीज़ से, देन जाकर उसका एक डिफरेंट डायमेंशन उसने ओपन कर लिया इस लाइफ टाइम में। तो जितने कार्मिक्स हैं वो 3D में रह जाएंगे। आप उठे हो, वो नहीं उठे हैं, वो वहीं पर हैं, ठीक है? उनका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ा है। देखो 3D 4D 5D 6D एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है ये, ठीक है ना? कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। चेतना मतलब 5D कॉन्शियसनेस, मतलब आपके पास परसेप्शन डिफरेंट है दुनिया को देखने का, और आपको चीज़ें बहुत गहराई से समझ में आती हैं। वो नहीं जो लेवल पर है, ठीक है? लेवल पर तो ये कहता है इंसान की जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे साथ भी करूंगा, ये है। और कॉन्शियसनेस, अगर आपकी चेतना ऊपर है तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उसके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज उसने मेरी लाइफ में इतना सब कुछ किया है। तो मैं इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ब्रेक करना चाहता हूँ। मुझे ये लाइफ की साइकिल और आगे नहीं बढ़ानी है, ठीक है? तो आप ब्रेक करने के लिए फॉरगिवनेस करते हैं, फॉरगिव करते हैं, ठीक है? फॉरगिवनेस प्रेयर किया आपने, उससे माफ़ी मांगी, खुद भी आपने माफ़ी दी, और आपने यूनिवर्स से प्रे किया इस सोल के साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो, ठीक है? ये एनर्जी होती है, ओके?
आप गाइस मेरा सेकंड वाला चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप वीडियो से इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए देखते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कार्ड्स से। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन ना मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, ठीक है, ये जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं। किस चीज़ से मूव ऑन? जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप सरेंडर करते हो, यूनिवर्स आपको शिफ्ट करता है। शिफ्ट का मतलब वो आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करता है। जैसे हम अभी 3D कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं तो हमने अपने आप को बहुत लिमिट कर रखा है, ठीक है। अब 3D कॉन्शियसनेस में रहने के बाद जैसे ही हमने मान लीजिए यूनिवर्स को सरेंडर किया, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यूनिवर्स आएंगे हमको उठाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चक्रास खोलेंगे, वो चक्रास खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे चक्रास से रिलेटेड जितनी नेगेटिविटी है सब सरफेस आएगी। हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस चलेगा पूरी तरीके से। 4D में हमारा पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर हमारी नकारात्मकता हटती है और हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में लेकर जाते हैं 5D में। 5D एक दूसरा एनर्जी लेवल है आपका। वहां पर जाकर आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगती हैं क्योंकि आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। ऑल्सो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा बदलाव आपके भीतर हो जाता है। कर्मा के लॉ को आप बहुत अच्छे से समझने लगते हो। आपकी कुछ पावर्स भी अनलॉक हो जाती हैं। 6 डायमेंशन में जाओगे आपकी और पावर्स अनलॉक होंगी, 7 डायमेंशन में जाओगे आपकी और पावर्स अनलॉक होंगी। देखो ये डायमेंशन आपकी चेतना है, आपके भीतर जो आपकी सोल है, आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी बात ये हो रही है। आपकी फिजिकल बॉडी तो यहीं पर है अभी, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, जो पहले सिद्ध महापुरुष लोग हुए हैं, जिनके पास बहुत बहुत तरीके की पावर्स थी, ठीक है। कुछ लोगों के पास आकाश गमन की पावर थी कि वो आकाश के मार्ग से ट्रैवल करते थे। जैसे देवरा बाबा, उनके बारे में पढ़िएगा, आकाश मार्ग से ट्रैवल करते थे वो। इतनी उनकी साधना उच्च लेवल की थी, इतनी साधना उन्होंने की थी कि ये सिद्धि थी उनके पास कि वो आकाश से कहीं भी उड़ के जा सकते थे। जैसे आपने ये टीवियों में देखा होगा कि आकाश मार्ग से ट्रैवल करना, हफ्ते भर कुछ भी ना खाना, थोड़ा सा कुछ भी खाकर पूरा हफ्ता निकालना, क्योंकि वो ऊर्जा ब्रह्मांड से लेते थे। मतलब बहुत सारी चीजें, पानी पर पैर से चलना, आप और हम पानी पर पैर से नहीं चलते पर वो चल पाते थे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी पावर्स होती है। तो ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, आपके पार्टनर भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी यूनिवर्स से चाहते हैं कि उन्हें ऐसी लाइफ को नहीं जीना। अब जब आपका 4D में शुद्धिकरण होता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों फेस करना पड़ेगा। सोसाइटी तो वही है, आपको अगर अपनी जिंदगी अलग से चलानी है तो आपको इस चीज़ों की अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि कौन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, लेकिन आप एक तरीके से भेड़ चाल को नहीं फॉलो करोगे तो सारे लोग आपसे खुश हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को भी इसी तरीके की लाइफ चाहिए। उनको भी इस तरीके की बंधन वाली लाइफ नहीं चाहिए जहाँ पर लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या वो अपने दिल को मार कर जी रहे हैं। दिल को मार कर जीने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं मेरे मन से नहीं आ रही है चीज़ें, मेरी आत्मा से नहीं आ रही, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को अपने किए हुए काफ़ी सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि ये सारे डिसीजंस उन्होंने इमेच्योरिटी में लिए हुए हैं, ठीक है। तो परमात्मा भी हर व्यक्ति को निकालने के लिए तैयार। अगर तुम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुमको वो उठाने के लिए तैयार। अगर तुम अकेले चलने के लिए तैयार हो तो वो तुम्हें शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तुम एक बार सरेंडर करते हो, वो तुम्हारी लाइफ में इंटरवेन जरूर करेगा यूनिवर्स, और वो इंटरवेन करेगा तो तुमको सिचुएशन से बाहर निकालेगा। तो उसके पहले तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारा शुद्धिकरण प्रोसेस होता है 2.5 साल का, जिसमें आपको बहुत पीड़ा होती है। जब वो प्रोसेस आप निकाल लोगे देन आपका एक अलग एनर्जी लेवल होगा 5D में, जहाँ बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और वहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी बहुत तेज़ी से वर्क करता है 5th डायमेंशन में आपका, जब आपकी चेतना 5D में पहुँचती है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्टार की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टार की जो एनर्जी है वो दिखा रही है कि मैनिफेस्टेशन भी इस पर्सन को करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड वर्क लग रहा है। जैसे बहुत पहले आसानी से मैनिफेस्टेशन हो जाते थे, तो अब आसानी से मैनिफेस्टेशन इस पर्सन के पूरे नहीं होते। तो सब कुछ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्चुअली जब यूनिवर्स चाहता है कि आप असेंड हो, इसको असेंशन ही बोलते हैं। थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन, इसी को असेंशन प्रोसेस बोलते हैं। जब आप असेंड होते हो तो कहीं ना कहीं परमात्मा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। परमात्मा कभी भी आपको कोडिपेंडेंट लाइफ देना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं परमात्मा मेरी खुशी पूरी कर दे तो उसका क्या बिगड़ जाए। वो कहते हैं खुशी तो पूरी कर दूं लेकिन शांति तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी आपकी ईगो सेल्फ में अगर दे दी जाए तो आपका अहंकार बढ़ता है, ईगो बढ़ जाता है, आप लोगों को दिखाने लगते हो बहुत चीज़ें। लेकिन ज्ञान से अगर आपको कुछ भी प्राप्त होता है या खुद की मेहनत से आपको कुछ भी प्राप्त होता है तो उसमें अहंकार नहीं होता है। उसमें कहीं न कहीं आपकी आपकी एनर्जी ग्राउंड होती है। आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं हूँ, अगर मैं कुछ हूँ तो दुनिया तो वैसे ही देख लेगी, और अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं। दिखावे से आप थोड़ा दूर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, सो यहाँ पर वो हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के लिए कि वो इतनी हीलिंग अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंसान है इस पर्सन की लाइफ के अंदर उससे इनका मन नहीं मिल रहा है, तो अब ये उनको छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, ये उनको ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते कि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। इसको भागना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है इसको भागना कहते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा आपकी लाइफ के अंदर खुद लोग छोड़कर अगर आपको जा रहे हैं तो इसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। जैसे आप नहीं गए उन लोगों को छोड़कर, आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई कि वो खुद ही आपकी लाइफ से बाहर निकल गए, इसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। ये तब होता है जब आप प्रकृति को सरेंडर करते हो। तो जो लोग भी आपके साथ टॉक्सिक है वो हट जाते हैं आपकी लाइफ से, उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट परमात्मा क्लोज कराते हैं आपसे और आपको शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, नहीं तो आप ज़बरदस्ती अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे तो वो नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ कैरी करेंगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट लाइफ में उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो भागना ऑप्शन नहीं होता है, हील करना ऑप्शन होता है। ओनली एंड ओनली हीलिंग, हीलिंग ऑप्शन है। अगर आप सोचें कि आपका पार्टनर किसी को डिच करके आपकी तरफ आकर आपको ऑफर दे दे, तो इतना कर्मा वो क्रिएट कर लेगा और इतनी हाई बद्दुआएं उसे मिल जाएंगी कि आपका कनेक्शन ना तो इस जन्म में ढंग का चलेगा ना नेक्स्ट जन्म में चलेगा, क्योंकि उसने ज़बरदस्ती चीज़ों को प्रयास करने का कोशिश किया है। यही चीज़ हीलिंग करेगा अगर वो या आप, तो यही लोग जो बीच में आ रहे हैं ऑटोमेटिक हट जाएंगे आपके कनेक्शन में से। ये डिस्टरबेंस क्रिएट करना ही बंद कर देंगे। तो आपको किसी की भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लाइक कोई आपको कर्ज कर रहा है, कोई आपको कह रहा है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, इन चीज़ों से आप बचोगे। इसलिए यूनिवर्स हीलिंग प्रेफर करता है। वो नहीं कहता है कि ज़बरदस्ती काम करो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लड़ भिड़ के सब काम कर लेंगे। लड़ भिड़ के ना आप बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। हीलिंग से आपकी लाइफ से वो सब लोग ऑटोमेटिक हट जाते हैं। इसके लिए आपके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर बताई जाती है कि आप वो करें। मैंने अपनी रीडिंग में ना जितना हो सकता था उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा यूनिवर्स की गाइडेंस से पूरा गाइड किया हुआ है। अब इंसान अगर आलसी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि काम तो करना पड़ेगा आपको, हीलिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है, तो ज्ञान भी एक तरीके की हीलिंग है कि नॉलेज मिलती है तो हमारा मन शांत होता है, तो हमारे थोड़े से परसेप्शन बदलते हैं, तो भी हमारे अंदर हीलिंग होती है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा हीलिंग करते हैं, अपने इश्यूज पे काम करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर निकल जाएंगे। जब आप ऊपर निकल जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सारे ब्रेक हो जाएंगे इस लाइफ टाइम में। इसी को लोग बोलते हैं ना मोक्ष की जर्नी। ये क्या है मोक्ष? मोक्ष बेसिकली और क्या है कि जीते जी कोई ख्वाहिश ही ना रहे, उसी को तो बोला गया है। ठीक है, अल्फाबेट्स देखते हैं आपके लिए। LACHFXWKSO। ठीक है, यहाँ पर लेटर्स हैं, आज कोई नंबर निकल के नहीं आया। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।